Hello students, welcome to Bans Classes Online. I am जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम फैट्स को डिस्कस कर चुके थे जो कि थर्ड नंबर के मैक्रोन्यूट्रिएंट थे। हमने अभी तक में कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया है बेटा, प्रोटीन डिस्कस कर लिया है और लास्ट में हमने फैट्स को भी डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। तो आपको फैट समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन काफी सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या होते हैं फैट्स, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। तो आपको अगर किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो, कोई डाउट है, तो हम दोबारा से एक बार सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं, जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा मैंने बताया था आपको कि फैट भी एक बायोमोलिक्यूल है ना, नेचुरली अकरिंग है। और कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मींस ये बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ठीक है बेटा। तो जब भी बेटा कोई मॉलिक्यूल बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके बनता है तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके बनता है तो कैसा प्रोसेस होता है बेटा, ये कैसा होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं, ANABOLIC, एनाबॉलिक प्रोसेस आपको फर्स्ट चैप्टर बताया था मैंने। जो बेटा एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो छोटे छोटे, वहां पर क्या होता है बेटा, छोटे छोटे या फिर बोल सकते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब सिंपल मॉलिक्यूल से बेटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। तो बेटा ऐसे ही फैट्स हैं, फैट्स एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। जैसे ही इन फैट्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा एंजाइम्स के थ्रू, वैसे ही क्या होगा बेटा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। और किस में कन्वर्ट होंगे बेटा, तो आपने लिख लिया होगा, तो बेटा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जब भी फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं एंजाइम के थ्रू तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में डिवाइड होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं। इसका बेटा कौन सा एंजाइम है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में, फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, तो बेटा उसका नाम है, क्या नाम है बेटा, फैट को जो ब्रेक डाउन करता है या फिर लिपिड को जो ब्रेक डाउन करता है उसका नाम है बेटा लाइपेज, LIPASE, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, इसके बाद बेटा कहाँ कहाँ पे कौन सी ऐसी डाइट है जिनके अंदर फैट का ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो ये भी हम डिस्कस कर लिया था कि बेटा जो एग योक होता है उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट होता है फैट का, बटर के अंदर, घी के अंदर, ठीक है, इन सब में ज्यादा अमाउंट होता है। सीड्स होते हैं बहुत सारे, जो ड्राई सीड्स होते हैं बेटा उनके अंदर प्रोटीन और फैट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है ना। ऑयल सीड्स जो होते हैं बेटा उनके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट होता है फैट का। तो ये सारे बेटा डाइट है जिनके अंदर फैट का काफी अमाउंट होता है। इसके बाद में जैसे जो एनिमल फ्लैश होता है उसके अंदर भी काफी ज्यादा फैट का अमाउंट होता है। इसके बाद में कितनी पर डे रिक्वायरमेंट होती है बेटा फैट की, तो अराउंड 35 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है इन फैट्स की। और सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइडिंग अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो वो भी कौन से हैं बेटा, ये फैट्स ही हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाले जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो कौन से बेटा, यही फैट्स हैं। क्लियर। फिर मैंने बताया था बेटा आपको कि जो फैट्स है वो एनर्जी बनाने का काम करते हैं। जब फैट्स टूटते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी को बनाता कौन है बेटा, तो पता है आपको कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल का पार्ट है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको स्पेलिंग भी लिखवाई थी। और यही माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बेटा हम पावर हाउस ऑफ सेल या फिर जनरेटर ऑफ सेल। तो यही बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट है, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, इसको तोड़ देता है बेटा, ब्रेक डाउन कर देता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है, तोड़ देता है। तब यही जो बेटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर।
इसके बाद में बेटा यहाँ पर फैट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो बेटा एटीपी बनती है। एटीपी मैंने बताया था आपको क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होती है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही हमारी सेल की एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बेटा यही एटीपी, कुछ एटीपी जो होती है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, और कुछ एटीपी जो है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है ना, वो किसकी वजह से रहता है, वो हीट की वजह से ही रहता है। और यही जो हीट है हमारी बॉडी से रिटेन नहीं हो पाती है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में भी फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, और ये फैट एज अ इंसुलेटर वर्क करता है बेटा। जैसे आपने थर्मस में देखा होगा ना, थर्मस में क्या होता है कि जितना आप पानी ठंडा रखोगे उतना ही देर ठंडा रहेगा वो, जितना आप गर्म पानी रखोगे तो काफी देर तक वो गर्म रहेगा। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेट रहती है, उसमें से जो एनर्जी है, जो हीट है, वो बाहर नहीं जा पा रही है। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, उसे इंसुलेट करने का काम कौन करता है, बॉडी को इंसुलेट करने का काम करते हैं फैट्स। तो फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे जो पोलर रीजन के एनिमल है बेटा, उनमें पोलर रीजन के एनिमल्स की बॉडी की स्किन के नीचे फैट की एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है, और वो थिक लेयर जितनी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हीट है, उस हीट को बाहर निकलने नहीं देती है। तो इसी वजह से वो उन ठंडे एरिया में, या फिर बोल सकते हैं पोलर रीजन्स में सरवाइव कर सकते हैं इजीली। तो उन फैट की लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, मैंने बताया था आपको, ब्लबर। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लबर। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर, जो इससे लास्ट लेक्चर हमने देखा है उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ब्लबर समझ में आ गया। ब्लबर क्या होता है बेटा, तो ब्लबर किस में देखने को मिलता है, हमें सील में देखने को मिलता है। सील में भी एक थिक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पोलर बियर होते हैं उसमें भी एक थिक फैट की लेयर होती है। पेंगुइन में भी थिक फैट की लेयर होती है बेटा। सील, उसमें भी थिक फैट की लेयर होती है। तो ये फैट जो होता है बेटा, वो एक्सेस जितने भी हीट होती है बॉडी की, उसको बाहर रिलीज नहीं होने देता है, और इसी वजह से वो इतने ठंडे एरिया में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। तो बेटा ये एक टाइप का एडेप्टेशन भी है। क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था आपको बेटा कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि फैट्स में डिसॉल्व होते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं बेटा जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सोल्यूबलाइज्ड विटामिन कौन से हैं और फैट सोल्यूबलाइज्ड विटामिन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि विटामिन ए, डी, ई, के जो है ये कैसे हैं बेटा, फैट सोल्यूबलाइज्ड विटामिन है, फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर के अंदर सॉल्युबल होने वाले जो विटामिन है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो हम आगे देखेंगे विटामिन बी और सी क्या होते हैं, और बाकी के विटामिन के नाम भी देखेंगे हम, किन किन डाइट के अंदर ये विटामिन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बेटा ये जो फैट्स है, ये अभी मैंने बताया आपको हीट लॉस से प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को। साथ ही साथ में हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के सराउंडिंग फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि एज अ कुशन वर्क करते हैं। जितना भी मैकेनिकल शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज होने से प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है बेटा, समझ में आया। जैसे मैंने बताया था बिहाइंड द आईबॉल, आईबॉल के बैक साइड में बेटा फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे आईबॉल को डैमेज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी की कुछ सेल्स होती है बेटा जिनको बोलते हैं हम एडिपोसाइट सेल, और उन एडिपोसाइट्स सेल के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है। अराउंड 40 to 60% बेटा फैट का अमाउंट होता है। तो आप ये एडिपोसाइट सेल आगे पढ़ेंगे, अभी बस नाम सुन लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में बेटा हमने अभी तक मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया हमने, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट, और किस डाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, सीरियल्स में, अनाज जो होता है।
इसके अलावा बेटा हमने पढ़ा प्रोटीन, और प्रोटीन की डाइट कौन सी होती है, प्रोटीन्स के टूटने से क्या बनते हैं, है ना, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, हमने ये सब पढ़ लिया। इसके बाद में हमने फैट्स को भी पढ़ लिया, फैट्स क्या होते हैं, फैट्स के टूटने से कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कौन सा एंजाइम वर्क करता है, कौन सी डाइट लेनी चाहिए हमें फैट को लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम क्या होते हैं विटामिन और मिनरल्स, जो कि दोनों क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैंने बताया था आपको न्यूट्रिएंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो क्या होते हैं बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि बॉडी को लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, कम अमाउंट में जरूरी होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा हम माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो विटामिन और मिनरल ये दोनों बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन एंड मिनरल्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसके बाद में बेटा विटामिन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are essential for growth and maintenance of our body. It does not provide energy. Our body requires vitamins A, B, C, D, E, K and B complex. तो बेटा विटामिन आपको पता है, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने कि विटामिन अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। और विटामिन कैसे कैसे होते हैं बेटा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो बेटा ये सारी विटामिन है, ऐसे मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं बेटा जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे एसेंशियल फंक्शन इन विटामिन और मिनरल्स के बिना नहीं हो सकते, तो ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, चाहे ये कम अमाउंट में जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा एसेंशियल भी है ये। तो कौन कौन से मिनरल है बेटा यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो हम आगे देखेंगे कि इनका क्या वर्क है। तो बेटा ये जो विटामिन होते हैं, ये विटामिन भी जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने देखा। तो बेटा ये विटामिन जो है कुछ दो टाइप में डिवाइड किए गए, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा। एक होते हैं बेटा फैट सोल्यूबलाइज्ड विटामिन, जो कि फैट्स में सोल्यूबलाइज्ड हो सकते हैं, फैट्स में डिसॉल्व हो सकते हैं। एक ऐसे बेटा विटामिन होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबलाइज्ड होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वाटर सोल्यूबलाइज्ड विटामिन। फैट सोल्यूबलाइज्ड कौन से बेटा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के। ठीक है, और वाटर सोल्यूबलाइज्ड कौन थे बेटा, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है फैट सोल्यूबलाइज्ड कौन से हैं और वाटर सोल्यूबलाइज्ड कौन से हैं। इसके बाद बेटा जो विटामिन ए है और डी है, ई और के, इसमें से, और जैसे विटामिन बी और सी, तो ये सारे अलग टाइप के विटामिन है। कुछ विटामिन हमें फूड डाइट के थ्रू लेनी पड़ती है, सप्लीमेंट्स के थ्रू लेनी पड़ती है, और बेटा कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती है, अपने आप बनती हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि दो तरह के विटामिन है। आगे हम इनके नाम भी देखने क्या क्या नाम होते हैं इनके। ऐसे ही बेटा विटामिन बी जो है, विटामिन बी की अलग अलग टाइप की विटामिन बी होती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B9, B12, तो अलग टाइप की यहाँ पर विटामिन बी होती है। आगे डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि फैट सोल्यूबलाइज्ड विटामिन कौन सी है और वाटर सोल्यूबलाइज्ड विटामिन कौन सी है, मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो बेटा जितने मिनरल्स हैं और जितने भी विटामिन हैं, ये भी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी है, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट भी एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ये एनर्जी कभी भी नहीं बनाते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं विटामिन, ऐसे ही मिनरल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया कि विटामिन बेटा एक फैट सोल्यूबलाइज होते हैं और एक वाटर सोल्यूबलाइज होते हैं। फैट में सोल्यूबलाइज होने वाले होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ऐसे ही वाटर में डिसॉल्व होने वाले विटामिन है बेटा विटामिन बी एंड विटामिन
सी, जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। इसी वजह से बेटा हमारे यूरिन के अंदर भी विटामिन बी और विटामिन सी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, बाकी के विटामिन नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। एक चीज और समझना बेटा कि जो विटामिन के है, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकली सिंथेसाइज होते हैं। ठीक बेटा, विटामिन के जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप बनता है। ठीक है, और देखते हैं हम आगे क्या फंक्शन करता है ये। तो यहाँ पर एक चार्ट देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट। ये बेटा चार्ट है, विटामिन ए, बी, अलग अलग विटामिन है। क्या क्या नाम है इसका? जैसे विटामिन ए दे रखा है यहाँ पर, इधर रखा है बेटा विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है बेटा? तो यहाँ पे दिया रखा है रेटिनॉल। ठीक है, और किस किस फूड के सोर्सेज में ये प्रेजेंट होता है? तो लीवर, ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स के अंदर, पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स में, कैरेट में, पंपकिन में, स्क्वैशेस जो जूस होता है बेटा, स्पिनच, फिश, सोया मिल्क और मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ऐसे बेटा जो बी के मैंने बताया था आपको, बी अलग अलग टाइप का होता है विटामिन। तो बी1 थायमिन, ठीक है, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है यहाँ पे दे रखा है, pork, oatmeal, ब्राउन राइस, वेजिटेबल, पोटैटो, लीवर एंड एग्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में B1 होता है। ऐसे बेटा B2 राइबोफ्लेविन नाम होता है इसका, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो डेयरी प्रोडक्ट्स में, बनाना में, पॉपकॉर्न, ग्रीन बीन्स के अंदर और एस्पेरेगस में। विटामिन B3 नियासिन, और ये कहाँ का प्रेजेंट होता है बेटा? तो मीट के अंदर, फिश में, एग्स में, काफी सारी वेजिटेबल्स में, मशरूम के अंदर और ट्री नट्स में, जो नट्स होते हैं ट्री के थ्रू मिलते हैं हमें, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? तो मीट के अंदर, ब्रोकली में और एवोकाडो। इसके बाद में विटामिन B6, इसका नाम बेटा पेरिडॉक्सिन, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मीट में, वेजिटेबल्स में, ट्री नट्स और बनाना के अंदर प्रेजेंट होता है। विटामिन B7 बायोटिन, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये? किन फूड सोर्सेज में? तो रॉ एग योक, जो एग का येलो पार्ट होता है बेटा उसमें, लीवर, पीनट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब के अंदर विटामिन B7 प्रेजेंट होता है। ऐसे बेटा विटामिन B9 भी जिसको बोलते हैं हम फॉलिक एसिड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, नट्स में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे विटामिन B9 के सोर्सेज है। ऐसे ही विटामिन B12 होता है बेटा कोबालामिन, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मीट में, पोल्ट्री में, फिश में और एग्स में, साथ ही साथ मिल्क के अंदर ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये सारे सोर्सेज हैं, और कहाँ कहाँ ये विटामिन बी के जो टाइप्स हैं वो मिलते हैं, वो दे रखा है बेटा चार्ट के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी डिजीज दी हुई हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स दिए हुए यहाँ पर, और डेफिशिएंसी डिजीज रखी और सिम्टम्स रखे हैं। जैसे बेटा आपको पता है विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो नाम है बेटा नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें डिजीज के अंदर पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस डिजीज के अंदर। ऐसे ही बेटा विटामिन बी होती है, विटामिन बी जो कि कौन सी डिजीज कॉज करती है बेटा? अगर इसकी कमी होती है तो डिजीज का नाम है बेरी, BERI। और इसमें क्या होता है बेटा कि मसल्स वीक हो जाती हैं एक इंडिविजुअल की, ठीक है, और फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस। इसके अलावा बेटा विटामिन सी होती है, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी होती है, विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है, तो इससे जो डिजीज होती है बेटा उसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम है बेटा? स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी। तो इसमें गम्स में से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं बेटा। विटामिन डी जो होती है बेटा, ये होती है
इसके थ्रू जो डेफिशिएंसी के थ्रू डिजीज होती है उसका नाम है रिकेट्स, जिसमें जो बोन्स होती है, बोन्स का डीफॉर्मेशन हो जाता है, बोन्स मुड़ जाती हैं, तो बेंड बोन्स कहा जाता है इसको। विटामिन ई जो होती है बेटा वो ब्यूटी विटामिन होती है। अगर इसकी कमी होती है बेटा तो बॉडी की जो सेल्स है वो जल्दी रिपेयर नहीं हो पाती है, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर इन विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है विटामिन ई की कमी से। ऐसे बेटा विटामिन के होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करती है। जिस टाइम आपको कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो जब आपका ब्लड रिलीज होता है तब उस टाइम पे ब्लड को रोकने का काम यही विटामिन करती है, जिसका नाम है विटामिन के। क्लियर बेटा? तो अलग अलग टाइप के विटामिन बताइए मैंने बेटा, आपको लिख लेना अगर आपको नहीं पता है। तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की अगर कमी होती है आपकी बॉडी में, विटामिन ए अगर कम है आपकी बॉडी में, या आपकी जो फूड डाइट है उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई है विटामिन ए की, तब विटामिन ए के थ्रू डेफिशिएंसी के थ्रू जो होने वाली डिजीज है उसको नाम देते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें जो पुअर विजन होता है बेटा, रात में देखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है एक इंडिविजुअल को, इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद में विटामिन बी जो है बेटा अलग अलग टाइप का होता है, और जब विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है तो इससे जो होने वाली डिजीज है बेटा उसका नाम है बेरी बेरी, BERI, बेरी बेरी। तो बेटा ये जो बेरी बेरी है, इस बेरी बेरी में क्या होता है? मसल्स वीक हो जाती हैं, मसल्स वीकनेस होती है। ठीक बेटा, मसल्स वीकनेस होती है, साथ साथ टायर्डनेस। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी कौन सी होती है बेटा? बेरी बेरी। ऐसे ही बेटा विटामिन सी जो है, विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी होती है, विटामिन सी की जब कमी होती है तो जो होने वाली डिजीज है उसका नाम है बेटा स्कर्वी, SURVY। क्या नाम है? SURVY, स्कर्वी। बेटा स्कर्वी में क्या होता है? आपके जो गम्स होते हैं उन गम्स में से ब्लड रिलीज होता है। ठीक है, इसके बाद में बेटा विटामिन डी, और विटामिन डी मैंने बताया विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स। कहां से मिलती है विटामिन डी आपको? तो कहां से मिलती है बेटा? सनलाइट से। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्लियर? इसके बाद में बेटा विटामिन ई जो है बेटा, विटामिन ई को बोलते हैं हम ब्यूटी विटामिन। और ये ब्यूटी विटामिन की, जैसे अगर इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, विटामिन ई अगर डाइट में लेते हैं तो इससे हमारे नेल्स की ग्रोथ अच्छी होती है बेटा, हमारी स्किन की ग्रोथ, स्किन जो है काफी अच्छी होती है, हेयर की ग्रोथ काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। काफी सारे कॉस्मेटिक्स में भी विटामिन ई का यूज किया जाता है, आपने देखे होंगे विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं। तो काफी सारी क्रीम्स के अंदर, काफी सारे शैम्पू, कॉस्मेटिक्स के बहुत सारी जो क्रीम आती है बेटा उसमें इस विटामिन ई का यूज काफी ज्यादा किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। और साथ ही साथ ये विटामिन इनफर्टिलिटी विटामिन भी होती है बेटा। अगर इस विटामिन की किसी इंडिविजुअल के अंदर कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उस डेफिशिएंसी के थ्रू मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो सकता है, और एक फीमेल जो है वो बेबी को बर्थ नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन जो है बेटा, विटामिन ई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी की वजह से मेल और फीमेल गैमेट इजीली फ्यूज हो पाते हैं। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी बेटा तो इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा इंडिविजुअल में। इससे बेटा विटामिन के जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जब आपको चोट लगती है, आपका ब्लड रिलीज होता है, तो उस पार्ट पे, उस जगह पर
एक क्लॉट बन जाता है बेटा, प्लगिंग हो जाती है ब्लड की। तो ये जो बेटा क्लॉटिंग है, ये जो प्लगिंग है, ये करने का काम कौन करता है? तो विटामिन के। साथ ही साथ बेटा ब्लड के अंदर एक टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट। तो प्लेटलेट, विटामिन के और बहुत सारी और कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, है ना, प्रोटीन्स होती हैं जो कि मिलके ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। तो ऐसा ही नहीं कि बेटा बस एक प्लेटलेट ही अकेले ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जो सब मिलके क्लॉटिंग का काम करते हैं। इसके बाद में बेटा कुछ मिनरल्स दे रखे हैं, कुछ यहाँ पर मिनरल भी दे रखे हैं जैसे कैल्शियम। तो बेटा आपको पता है कि आपकी बोन्स में जो हार्डनेस है, आपकी बोन्स के अंदर जो रिजिडिटी है, वो किसकी वजह से बेटा? तो कैल्शियम की वजह से, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। आपके जो टीथ हैं, वो टीथ इतने स्ट्रांग कैसे हैं बेटा? तो कैल्शियम की वजह से। आप तो बेटा एक डिजीज होती है जिसके अंदर आपकी जो बोन्स हैं वो धीरे धीरे उनमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। आपकी जो बोन्स हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं और वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम जो है रिलीज होने लगता है, वहां से निकलने लगता है, और यही कैल्शियम रिलीज होके आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो बोन्स जो होती है बेटा बहुत वीक हो जाती है, बोन्स बेंड हो जाती है इजीली, और ये जनरली आपको देखने को मिलता है जो एजेड पीपल होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ऐसे ही बेटा एक डिजीज और होती है ओस्टियोपोरोसिस। तो यही होती है बेटा ओस्टियोपोरोसिस, जब बोन्स में छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से होल्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कैल्शियम रिलीज होने लगता है। तो इसी डिजीज को बोलते हैं बेटा ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और ये है बेटा जो डिजीज लिखी है ओस्टियोमेलेसिया। तो ओस्टियोमेलेसिया जनरली बेटा वीमेंस में होती है, जो एजेड वीमेंस होती हैं उनके अंदर होती है। तो कैल्शियम की अगर वीकनेस होगी तो बोन्स वीक हो जाएंगे बेटा, आपके टीथ वीक हो जाएंगे, क्योंकि ये सब में जो हार्डनेस है वो कैल्शियम के डेपोजिशन की वजह से, कैल्शियम के जमा होने की वजह से। इसके बाद में आयोडीन। आयोडीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आयोडीन हमें मिलता किससे? तो बेटा मराइन फिशेस से या फिर सी फूड से, इन सब से हमें मिलता है। तो अगर बेटा आयोडीन की कमी जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी नेक जो है, नेक वाला पार्ट स्वेल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है बेटा? थायराइड ग्लैंड, THYROID। तो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, सूज जाती है, स्वेल हो जाती है इन दी एब्सेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अंडर द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो क्या होता है बेटा, ये जो हमारी नेक है इसमें थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, सूज जाती है, और इसी डिजीज को बोलते हैं हम गॉइटर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, गॉइटर, ठीक है बेटा, GOITER, गॉइटर। आयरन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने बताया था आपको कि अगर आयरन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जो बेटा हीमोग्लोबिन होता है हमारी ब्लड के अंदर, एक प्रोटीन जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। तो जैसे ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, बॉडी की सेल्स एनर्जी नहीं बना पाएगी, क्योंकि एनर्जी जो बनती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है बेटा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो बेटा सेल्स के अंदर वीकनेस आ जाएगी, सेल्स जो है वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो वीक हो जाएगी, तो आपको भी वीकनेस फील होगी। तो यही लिखा हुआ है जनरल वीकनेस एंड फटीग। तो इस डिजीज को बोलते हैं बेटा एनीमिया, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाकी का पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को अच्छे सुनिए, एडिशनल पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।